बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं रोस्ट चाँप। चाँप जो मैंने ली है वो 1 किलो ली है और आधा टीस्पून गार्लिक और जिंजर आधा आधा टीस्पून लिया है मैंने। पाउडर बेस में लिया, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जो है ना पेपरिका, जो मैंने सिर्फ कलर देने के लिए लिया है। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेड चिली का पाउडर ही डाल लें जो आम हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। आप इसको हस्बे ज़ायका डाल लें जितना आप खाते हैं। अगर तेज़ आपको चाँप चाहिए तो तेज़ डाल लें, अगर कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल लें। क्योंकि मैं इसमें चिली सॉस भी डाल रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है और सिरका 2 टेबल स्पून है, सोया सॉस 1 टीस्पून है और आधे लेमन का जूस होगा। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, इसमें मैं ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले हम अपने ड्राई मसाले जो हैं वो सारे डाल लेंगे अंदर। और ये देखें, मैं आधा जो लेमन है ना उसका जूस डालूंगी, क्योंकि हम सिरका भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैं सिरके की वजह से आधा ही करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा हो जाएगा। तो अच्छा, ये है चिली सॉस, ये वाइट सिरका। सिरका जो है ये हमारे चाँप को जो है ना वो सॉफ्ट करेगा और उसके रेशे को मुलायम करेगा। ये सोया सॉस है। ये अब मैंने सारा मसाला जो है वो डाल लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी और मैं इसको 4 घंटे के लिए रख दूँगी। तो आपने अगर बनानी है तो आपका प्रोग्राम बन गया है 1 दिन पहले, तो आप इसको ऐसे करें, रात को मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दें। अगर नहीं तो सुबह या दोपहर को रख दें 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करके, ताकि ये बहुत अच्छी, फिर उसमें वो सारे मसालों का टेस्ट चला जाता है तो बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, अब मैं इसको 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी। हमने चाँप को 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके, और ये अब मैरिनेट हो गई है। तो अब मैं इसको ओवन में रखूँगी। तो अगर आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, उनको ज़्यादा डाल लें। लेकिन मैंने अपने हिसाब से डाली हैं क्योंकि मुझे कम स्पाइस चाहिए था इसलिए। तो लेकिन अब भी कम नहीं है, सही है। अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो फिर आप इसको मज़ीद बढ़ा लें चीज़ों को ना। तो अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल ली है और बटर पेपर ली है, तो जो बेकिंग पेपर होता है वो वाला। तो वैसे तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, कोई चांस नहीं छोड़ रही कि साथ चिमट जाए हमारी चाँप या कुछ हो जाए। वैसे तो नहीं चिमटती, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। तो अब मैं चाँप को इसके अंदर सेट कर दूंगी। सारी चाँप को ऐसे सेट कर दूंगी इसके अंदर। मैंने अब चाँप जो है ना बेकिंग ट्रे में सारी की सारी सेट कर ली है। तो अब मैं इसको पैक कर दूंगी ऐसे चारों तरफ से, ताकि इसकी स्टीम जो है वो अंदर ही रहे ना।
ऐसे ये देखें, ऐसे बिल्कुल मैंने पैक कर दिया है। अब मैंने जो ओवन है अपना वो प्री हीट कर लिया हुआ है, तकरीबन 170 पे ना। तो आप इसको पहले ओवन को गर्म कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा फिर बेक होता है चिकन गोश्त वगैरह ना। हमने चाप को ओवन में रख दी है, जितनी देर वो तैयार हो रही है उतनी देर हम अपने राइस बना लेते हैं। और ये राइस जो है मैं बना रही हूँ लेमन राइस। ये मैंने जो कद्दूकश किया हुआ है लेमन का छिलका, इस वाले लेमन का, तो इसको मैंने कद्दूकश करके ये रख ली है। साथ मैंने ब्लैक वाली किशमिश ली है, और ये दालचीनी है, इसके मैंने 2 स्टिक्स बस लिए हैं, ज़्यादा नहीं ली। और नमक ली है हस्बे ज़ायका। और राइस जो मैंने भिगो दिए थे और इनको वॉश करके रख ली है मैंने ना। और ऑयल है, और 2 टेबल स्पून मक्खन जो है ना वो मैंने पतीले में डाल ली है, और इसके साथ मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल भी मैं ये तकरीबन 2 खाना पकाने वाले जो चम्मच होते हैं वही डालूंगी। हाँ जी, ये मैंने उतना ऑयल डाल लिया है। तो इसमें अब मैं ये लेमन जो मैंने कद्दूकश करके रखे थे वो डालूंगी। और ये राइस बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें लेमन की खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। तो आप ज़रूर बनाइएगा लैम्ब चॉप के साथ। अच्छा, अब मैं ये ब्लैक वाली जो किशमिश है और सॉल्ट है ये सारा कुछ डाल दूंगी। और ये बड़े आसान है बनाने, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती, ये बस थोड़ी सी चीज़ें जाती हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मैंने इसमें राइस में 2 टेबल स्पून जो सॉल्ट डाला है, सॉरी टी स्पून। तो बाद में मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैंने ये वाले 2 ग्लास जो है ना वो भिगोए हैं चावलों के। और ये अब 2 चावलों के थे, तो अब ये 4 जाएंगे पानी के ना। तो अब मैं पानी डाल रही हूँ पतीले में। और जो चौथा ग्लास है वो मैं इतना सा कम रखूंगी, वो मैं भरूंगी नहीं। अब इसको पकने देंगे और मैं नमक टेस्ट करूंगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो ठीक है, तो फिर रहने दूंगी। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी, जब पानी पकेगा तो फिर मैं इसके अंदर राइस डाल दूंगी और आपको दिखाऊंगी। पानी पकना शुरू हो गया है, ये देखें। अब मैं इसमें जो राइस भिगोए हुए थे वो डाल दूंगी। और उतनी देर पकाऊंगी जितनी देर इनका पानी ड्राई ना हो जाए और ये दम पे ना आ जाए। अब हमारे चावल जो है ना दम पे आ गए हैं, ये देखें, ये सुराख जो है ना, जब ये बन बन जाए अंदर और पानी कम हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे चावल जो हैं वो दम पे आ गए हैं। तो मैं अब इसको दम पे रख दूंगी। और ये मैं दम के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ ताकि स्टीम बाहर ना निकले। जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम इसकी कर दूंगी ना। ये देखिए बिल्कुल हल्की कर दी है, और अब इसको मैंने रख दी है। अब मैं इसको
5 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी लो फ्लेम पे, और फिर इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी, और फिर हम अपने राइस चेक कर लेंगे। हमने अपनी ओवन में रख दी है ट्रे, और मैं इसको 1.5 घंटा पकाऊंगी। लेकिन आप उससे पहले चेक कर लें, अगर आपकी चांप्स पहले तैयार हो गई हैं तो फिर आप उनको निकाल लें। लेकिन 1.5 घंटा इसको लग जाता है, तो उतनी देर में इसको ऐसे ही पकाऊंगी। हम अपने चावल चेक करने लगे हैं। आई होप वो पक गए होंगे, क्योंकि अब इसका टाइम तो पूरा हो गया है। ये देखिए हमारे चावल जो हैं बिल्कुल गल गए हैं और परफेक्ट हैं। तो अब हम चांप रेडी होती है तो फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इनकी, और चांप भी दिखाएंगे जब निकालने लगेंगे वो उनमें से। अच्छा, हमारी चांप जो है वो 1 घंटा 15 मिनट के बाद हमने निकाली है। तो ये देखें कितनी अच्छी बन गई है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपकी चांप यानी कि बकरा जो है वो छोटा साइज में है तो जल्दी पक जाएगी। अगर बकरे का साइज बड़ा है तो वो टाइम लेगी। तो इसलिए हमारी चांप ने थोड़ा सा टाइम लिया है, क्योंकि हमारा गोश्त जो था वो थोड़ा सख्त था, लेकिन बहुत अच्छी गल गई। ये देखें, ये देखिए बहुत अच्छी गल गई है। तो अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। तो फाइनल लुक जो इसकी, ये हमारी डिश की फाइनल लुक है। आप देखें बहुत अच्छी बनी है हमारी चांप भी, और राइस जो बनाए हैं लेमन राइस, ये भी बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है राइस में से भी। और आज हमने रोस्ट चांप और लेमन राइस राइस बनाए हैं, और आप उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।